फिर दूसरे दिन कहते हैं चलो साथ में चलो एक आदमी जो है, औरत जो है बेचारी पीड़ा से खड़ा है, सब बता रही है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं गार्डन से नहीं के पहला तो एक पहला इसलिए जब आखिर दुनिया में सत्य क्या है? दुनिया में सत्य क्या है? के बाद दूसरे दिन अपनी माता जो उनकी सातवीं दिन में लेके मर गई, लेकिन उनकी दोनों महीने का ही आज प्रजापति गौतमी और वो कहते हैं माता जी अब मैं राजमहल को छोड़ के चला जाऊँ। प्रजापति गौतमी जी राजा शुद्धोधन से कहते हैं भगवान आज भैया जो है मुझसे सरकार का कोई उपाय राजा शुद्धोधन अपने राजकुमार के लिए इतनी परियां लगा दिया और तीनों मौसम के महल बना दिया था। बेटा मेरा न निकले, तमाम भावने के लिए परियां लगा दी, लेकिन भगवान ये जो आपने नदी के विवाद के लिए होली और साक्ष्यबंध के पानी के लिए जो आपने विवाद किया है, ये मुझे पता है। पानी जल ही जीवन है, पानी नहीं है। आपका राजपाल किस काम का हो? मुझे राजपाल नहीं है। जब मानव को पानी नहीं आप दे सकते हैं तो मुझे ऐसे राजमहल में रहने का कोई और रात को निकल वो ठंडक तो उनका घोड़ा लाइट आ गई कहाँ और रात के 12-1 बजे निकलते हैं निकल गए। निकल जाने के बाद यही आपका नौतनवा है, आप लोग सुने हैं। वो नौतनवा ही आपकी बस्ती में पड़ता है, तो रेलवे स्टेशन है। भगवान बुद्ध वहीं आते हैं और अपने सारथी से कहते हैं, सारथी ये मेरे जितने मुकुट हैं सोने चांदी के, जितने मेरे लिबास हैं, मैं इसे उतार करके और सन्यासी वस्त्र पहन के मैं अब जा रहा हूँ। वो सारा जेवर उतार देते हैं। वो सारथी घारे में पड़ जाता। अगर मैं लेके जाऊँगा तो राजा शुद्धोधन तो मुझे मार डालेंगे कि नहीं कि मेरे बेटे को कहाँ मार के फेंक दिया। लेकिन वह कहा, भगवान आप मुझे क्या कहते हैं? और जिस समय जा रहे थे, ठंडक नाम का घोड़ा इतना जोर रो रहा था कि क्या कहें। इसीलिए भगवान बुद्ध के गर्भधारण का चिन्ह जो हाथी है और गृह त्याग का निशान घोड़ा है, ये दोनों सत्य। और वह जाता है कत्थक नाम का सारथी, इनके सारे लिबास वस्त्र राजमहल के गेट पर टांग करके और चला। सुबह होती है, जब नौकर निकलते हैं, देखते हैं भगवान बुद्ध का ये सारा लिबास ये कहाँ से आ गया। लेकिन वह सारथी भी जिस समय गृह त्याग करता है, उस समय घोड़ा जो रातों दिन चिल्लाता रह गया, सारे राजमहल में हाहाकार मच गया। लेकिन वह भी भगवान बुद्ध का साथ छोड़ा नहीं, चल दिया। वह भी
इन्होंने सारे अपने राजभाग राहुल ऐसे सुपुत्र बेटे को कर त्याग दिया कि दुनिया में सत्य क्या है। ये 12 वर्षों तक भ्रमण करते रहे पूरे भारत के सन्यासियों के यहाँ, लेकिन इन्हें कहीं ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाई। उसके बाद ये निर्जला नदी जो है, आप गया का नाम सभी लोग सुने हैं, ये निर्जला नदी के तट पर जाते हैं और 35 दिन अनवरत उसी वटवृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ जाते हैं। और बोध गया के एक किसान नाम का राजा था, जिनकी एक एकलौती बेटी थी जिसका नाम सुजाता था। वह उसी वटवृक्ष से मन्नत मांगी थी, हे वटवृक्ष देवता, मैं जब पुत्र रत्न की प्राप्ति करूंगी तो मैं आपको 100 गायों की खीर खिलाऊंगी। लेकिन भगवान उन्हें पुत्र प्राप्ति सुजाता को हो जाता है और सुजाता कहती है, हे मेरे दासियों, आप लोग जाओ उस पेड़ के नीचे सफाई करो और मैं भगवान के सामने खीर चढ़ाऊं। जब वहाँ से सारी पटरानियाँ या नौकरानियाँ दासियाँ आती हैं, यहाँ देखती हैं भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। वो सारी खुशियों की हारी हारी सफाई करके राजमहल में जाती हैं, कहती हैं, अरे रानी साहिबा, वहाँ तो ईश्वर साक्षात बैठे हैं। उन्होंने कहा, है मैं तो नहीं देखा था। कहना, अरे चल के देखिए। उस समय सुजाता अपने नाच बाजा गाजा के साथ आती है और भगवान बुद्ध के 35 दिनों में उनके अस्त पंजर हो गए थे। देखते हैं उनके फोटो में नरसिंहाल दिखाई देते होंगे। उनके हाथ पांव शिथिल हो गए थे, प्राणवायु निकलने वाली थी। और वहीं जब सुजाता आती है, भगवान के होंठ खुल रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, लेकिन वह प्याले में लेकर के 4 चम्मच से भगवान के होठों तले जब वो कुछ खीर का रसो साधन कराती है तो भगवान बुद्ध को ही सच्चा ज्ञान हो जाता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मैं मर गया होता तो मैं समाज को क्या ज्ञान देता। इसलिए भगवान बुद्ध को वही सच्ची ज्ञान मिलती है और वहीं से भगवान बुद्ध निर्जला नदी में वो गायों की खीर खा करके और जब स्वस्थ हो जाते हैं, फिर वह बोध गया से वो सीधे आ जाते हैं कहाँ, ऋषि पत्तन माने वाराणसी सारनाथ। और जो इनके 5 भिक्षु थे, वो जब देखे भगवान बुद्ध को तो वहाँ कह रही तो पाखंडी है, तो खीर खा रहा है, सन्यासी कैसा। वहाँ से उनका साथ छोड़ देते हैं और जब भगवान बुद्ध स्वस्थ होते हैं तो वो 3 महीना में अनवरत पैदल चल कर ऋषि पत्तन आते सारनाथ में आते हैं। वही 5 इनके जो शिष्य थे सब ब्राह्मण इनसे मिलते हैं और ये जब मिलते हैं तो इनके चेहरे और ललाट को देखकर, क्यों बेटियों भाग रही हो, हे रमौता क्यों भाग। ये बोध वृक्ष इसीलिए लगाया गया है, ये शांति का प्रतीक। ये वट वृक्ष ऐसा है, और आज हमें जितना ऑक्सीजन मिलता है, इसी ऑक्सीजन से हम लोग